जैसे कल यशस्वी आउट हो गया। हाँ जी, कल यशस्वी का आउट होना शुभमन के लिए भी अच्छी चीज हुई है, रोहित के लिए भी अच्छी चीज हुई है। देखो कोई इसको किसी भी तरीके से ले ले। देखो यशस्वी अगर कल रन करते तो इंडिया की जो हम बात करें, इंडिया कल ही जीतता। ठीक है, इंडिया कल ही जीतता तो बात क्या होती कि भाई यशस्वी जैसा ओपनर जो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा खेल रहा है, ठीक है, लाल बॉल पे टर्निंग ट्रैक पे आपके बॉल डाल रहे हैं रफ में स्पिनर से, या ये है वो है, नई बॉल पर इस तरीके से मार रहा है, मार कुटाई कर रहा है, यार उसको आप T20 में कैसे नहीं सोचते हो? पहले डिस्कशन ये वहां पर आते हैं सामने शुभमन गिल कि यार शुभमन को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, एक यशस्वी जैसा परफॉर्मर भी है, सारी चीजें, और हमने बात रखी है कि यार ये फॉर्मेट ऐसा है जहां पर शुभमन को एक्स्ट्रा बैक किया जा रहा है। टेस्ट में चलो आपने फिर भी मतलब वही कुछ विकल्प बच रहे थे और वो अच्छा भी कर रहे थे, एक साल आपने बनाया, और आपको शायद ऋषभ को नहीं बनाना था। ऋषभ थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक मतलब ओपिनियन अपने रखने वाले बंदे हैं। फिर आपका वनडे में वही वाइस कैप्टन थे, उन्होंने बनना था। बट T20 में ऐसा नहीं था कि उनको टीम में होना ही होना है, उनके बिना टीम नहीं बन सकती और उनको कप्तान बनाना ही बनाना है अगला। यस, यहाँ पर एक बात होती, फिर दूसरी क्या होती, आज वो यशस्वी को लेकर बात नहीं करता कोई, आज फिर कल ये डिस्कशन होती और हम भी करते कि यार बताओ यशस्वी जैसा प्लेयर दुनिया की किसी भी टीम में हो ना, वो ऑल फॉर्मेट खेल रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो, ये बंदा यार मतलब टेस्ट में तो ठीक है, उसने अपने आप को साबित भी किया है, T20 में आपने जबरदस्ती बाहर धकेल रखा है, वनडे में यार कब तक 15 में ही रहेगा। दुनिया की किसी भी टीम में होता ना वनडे में तो ये 11 खेल रहा होता। बिल्कुल। तो कल वो चर्चा इतने पर भले ही थम जाती। फिर जो हम पर्थ की बात करें ना, ऑप्टस की, ऑप्टस में अगर होता कि भाई नहीं आई सपोज स्कोर, तो यशस्वी के विजुअल तो आते ऐसे बेंच पे बैठे हुए। ऑस्ट्रेलिया में भाई ब्रॉडकास्ट इंडिया का तो नहीं है ना कि इंडिया के हिसाब से चलेंगे कैमरे, ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए एक टॉकिंग पॉइंट है, वो दिखाते हैं यशस्वी का क्लोजअप कि यार ये लड़का बताओ इस टीम में है और बेंच पर बैठा है, जूनियर, मतलब कभी कभी वहां पर मार्क हुआ होते हैं कमेंट में, जूनियर व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा होता तो कहां पर होता ये? तो बोलते हैं डेफिनेटली यार ये तो 11 में होना चाहिए था, और मैं तो जाऊं T20 वर्ल्ड कप की 11 में होता। यस, फिर वो गिल्ली से पूछते हैं, आउटसाइड प्रेशर जो क्रिएट होता है, पूरी बात सब वही बात होता है। जैसे कि देखो फैक्ट ये भी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को हर इनिंग पर भी प्रेशर डालोगे। देखो शुरुआत की 3 इनिंग नहीं आई तो समझ में आता है कि वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा, पर ऑस्ट्रेलिया में 2 इनिंग अच्छे करते हैं, 1 इनिंग, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 इनिंग अच्छी आती है, 1 इनिंग में रन नहीं आते, तो आप बार बार सिर पर नहीं कर सकते कि पीछे तेरे एक लड़का बैठा है, पीछे तेरे एक लड़का बैठा है, या तो फिर आप एक डिसीजन ले लो कि भाई हम उस यंग लड़के के साथ ही जाएंगे, हम तुमको क्लियर हटाते हैं। एक वो लड़का कुछ कर ना रहा हो, समझ रहे हो आप, एक वो लड़का जैसे अभिषेक, अब देखो एक आपका होता है, फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस का। अभिषेक को आपने बोला ना कि इंडिया ए जाना है, अभिषेक इंडिया ए गए, एक मैच का 0 है, एक में शायद 30-32 नहीं है रन उतने, तो नहीं हुआ। एक यशस्वी जायसवाल है जो दिल्ली टेस्ट में एक पारी का 100 है, जिसमें लोग बात कर रहे थे कि रन आउट नहीं होता तो 400 बना देता। उसका टैलेंट और सामने वाली टीम को कुछ तो आप आगे आप कहां रख दोगे किसी को? दूसरे में आप बोलते हैं कि दूसरे में उसने बताओ, मैं एक चीज पूछता हूं, 15 ओवरों में चेज करवा दी। जायसवाल के आगे आप किसको रख ही नहीं सकते इस पूरे देश में। यशस्वी खूब मार रहे हैं रन, मैं कह रहा हूं कि वो 100 पे 100 मार रहे हैं, ठीक है, उधर रोहित विराट भी अच्छे रन कर रहे हैं, तो फिर वो मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि यार अभिषेक यशस्वी पीछे बैठे। आपने अगर डिसीजन लिया है रोहित विराट को खिलाने का, रोहित विराट रन कर रहे हैं, लिया है फैसला नहीं, अगर वो रन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने भी फैसला, देखो उनके फैसले नहीं, रोहित विराट अगर रन कर रहे हैं तो फैसला तो लेना पड़ेगा ना यार। एक शुभमन गिल को छोड़कर जिन्होंने बयान कहा है कि भाई ये हमारी टीम की जरूरत है, हमें ये चाहिए, उसके अलावा ये फैसला अभी एज ऑफ नाउ न कोच का है न जो सेलेक्टर्स हैं उनका है। तो एक चीज बताओ, फैसले ये कि भाई इनका वेट हो रहा है, अगर वो रन बनाते हैं रोहित विराट, तो आप क्यों नहीं लोगे फैसला? अब आपको लेना पड़ेगा, रन बनाते ही रहना पड़ेगा, यहाँ से लेकर 27 नहीं तो वो बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे तो या तो आप अब, लेकिन वो भी एक चीज गलत है ना कि यार 3 इनिंग कितना फेलियर इनफ होगा इतने लेजेंडरी प्लेयर्स को बाहर करने के लिए। एक फेलियर नहीं कि एक विन इनिंग खराब चली गई, एक दौरा 3 मैचेस, फिर ये वहां पर ये पैमाना नहीं होना चाहिए। भाई मैं बताता हूँ, एक 100 मारा, एक 55 मारे, एक 3 रन पर आउट हो गए, तो आप क्या कहोगे रोहित को बाहर कर? नहीं, ये रोको को रोकने का प्लान है अभी, एज ऑफ नाउ ये समझे आप। अभी ये नहीं है कि भैया कि उनके साथ वो आपको दिखता है, क्लियर बोल दो ना कि हमें नहीं चाहिए, हमें यशस्वी, वो नहीं करेंगे। जाओ रोहित शर्मा को हटाकर फर्स्ट प्लेइंग 11 में यशस्वी डाल दो। रोहित आई थिंक शिवाजी स्टेडियम में ये जब कर रहे हैं और इनको खबर ये मतलब पहुंचाई जा रही है, कन्वे एक तरीके से किया जा रहा है इनडायरेक्टली कि भाई विजय हजारे खेलना ही खेलना है, तो खेलना चाहिए, विजय हजारे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कोई गलत भी नहीं है, बट इवन जडेजा भी खेले भाई, पर मैसेजिंग की बात है ना, एक मैसेजिंग की बात होती है। अजीत अगरकर उस दिन ये भी तो बोल सकते थे जब उनसे पूछा गया कि भाई नहीं रोहित विराट यार आप कैसी बात कर रहे हो यार, अजीत अगरकर जो बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। यही तो है, बट भाई देखो डिसीजन मेकर इस टाइम पर अजीत अगरकर हैं, कलम उन्हीं की चलेगी कि टीम क्या है मनोज भैया, और हम गौतम गंभीर को जानते हैं। देखो अगर रोहित के, मैं लेट सपोज अभी मैं रोहित शर्मा के बारे में पहले बात कर रहा हूं, अगर रोहित शर्मा के 2 मैचेस खराब गए ना,
मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर तीसरे ओडीआई में जायसवाल खेल रहे होंगे वहां पर। 2 खराब गए तब, हाँ। और 2 अच्छे गए तो मैं उनको दुनिया उनको बैक करेगी। लेकिन एक बात बताओ आप, पर मैं एक बात भाई डिफरेंस आपको बता रहा हूं, राहुल द्रविड़ होते ना तो रोहित शर्मा को 2 फेलियर के बाद भी तीसरा मौका देते। जमाना लगता है ना, वो टाइम भी लगता है। राहुल द्रविड़ लगता है, राहुल द्रविड़ गौतम गंभीर नहीं था, वो 2 साल पहले की बात थी। लेकिन एक चीज बताओ, रोहित पहले मैच में करते हैं 50, दूसरे मैच में करते हैं 90। हाँ। भाई नहीं लगता, चलो सोनी, लेकिन ये इनिंग अच्छी है, तीसरे मैच में नहीं आते 10 रन, तो क्या आप रोहित को बाहर करने की बात करोगे? अब क्या रोहित ने वो गारंटी ले रखी है कि वो हर मैच में 100 लगाएंगे या विराट? दूसरी चीज ये है कि अगर आप उनको बाहर ही करना है, पीछे से फालतू का प्रेशर बना रहे हो कि ये अभिषेक आ रहा है, ये यशस्वी आ रहा है, तो आप मना ही कर दो डायरेक्ट। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज क्लियर रख दो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर। सर्कल यही है लाइफ का, पहिया है दीपक जी, वक्त का पहिया है।